मैया की बड़े अच्छे तरीके से अर्चना वंदना की है। और जब गिरजा जी की पूजा की है सीता ने, सीता मैया हाथ जोड़ करके खड़ी है, फूल माला गिरजा जी के गले में डाली है, अर्चना वंदना की है। तो मैया गिरजा ने आशीर्वाद दिया है कि हे सीता, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें मन चाहा वर मिलेगा, मन चाहा पति मिलेगा, चिंता मत करो। सीता जी घर वापस लौटी हैं सखियों के साथ में, और इधर भगवान श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण गुरु जी के पास में पहुंचे हैं। सुबह हुआ है, गुरुदेव ने राम लक्ष्मण को लिया और जनकपुर में पहुंचे हैं, जहां पर बहुत बड़ा स्वयंवर रखा गया था। आज उस स्वयंवर को जीतने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा पहुंचे हैं, और उसी स्वयंवर को देखने के लिए गुरु विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को साथ लिया जनकपुर में पहुंच गए। इधर महाराज जनक को पता चला है कि गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम के साथ में आए हैं, तो बड़ा आदर किया है, बड़ा सत्कार किया है, बड़ा सुंदर आसन दिया गया है। विश्वामित्र जी को बताया है कि इधर जब सीता जी रंगभूमि में अपने पैर को रखा है और वरमाला लेकर के चली है, तो इधर तुलसी बाबा लिखते हैं क्या, कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी मोहे देखी सकल नर नारी। यानी कि जब रंगभूमि में सीता जी ने पैर रखा तो सीता जी को देख करके सभी नर नारी मोहित हो गए। एक तरफ तो बाबा तुलसीदास ने ये लिख दिया, और एक तरफ क्या लिखा कि मोहिन नारी नारी के रूपा, और पन्नगार यही रीति अनुपा। यानी कि स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। और परीक्षित महाराज, ये बात तो कहूं तक ठीक है, हैं? जब हमारी बहनें जब गांव में नई बहू आए और फिर बहू को देख के आए, प्रधान जी जब गांव में कोई नई बहू आए और जो माताएं जब देखने जाएं और रास्ते में बातें करेंगी का कि जीजी जो बता, जो तू फलाने की बहू देख के आई तो कैसी लगी? तो एक कहेगी देख बहू खैर ठीक है, लंबी भी ठीक है और गोरी गोरी ठीक है। तो दूसरी अरे सो कैसे, तूने देखा नहीं? अरे इतनी लंबी है जैसे कि कोई टाड़ हो, टाड़ जैसी लगती है। एक भलाई करेगी तो एक बुराई करेगी। कहती खैर कोई बात नहीं, देखो लंबी है तो अच्छी बात है,
अरे संतान भी लंबी होगी। कहेगी बहन अरे लंबो तो पेड़ हो तो खजूर हो, ऐसे लंबे होवे से फायदा का है? बड़ी बुराई करती है। ओ बहन तूने बाकी नाक देखी देखी चकिया या सो पाट, ऐसी बहू कौन से ढूंढी जाती? अरे अगर बहू करनी थी थोड़ी अच्छी कर लेती। सुंदर तो जज्जी खूब है, लेकिन नाक देखो कितनी भारी है? तो एक बुराई करेगी एक भलाई करेगी। एक ही देखो कैसी बुराई करती, देखो कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, कितनी भूरी है, संतान भी अच्छी होगी। चुप रहा, भूरो तो गदऊ हो, तो भूरो तो गदऊ हो, छवे नहीं तो का है? छवे नहीं तो का। ओ महाराज अगर मोटी है लंबी है तो पतरी है, अरे जिज्जी भाई तो कोई बीमारी है? हमें तो लगता कि लड़का तो लड़ुआ ही रहे है? भाई तो कोई बीमारी है गई, हमें जो लग रही। और मोटी है, अरे भैया बहू है फलाने की, वो तो जय लगा कि लड़का की अम्मा है, अम्मा है? ऐसी कहीं बहू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि कभी भी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। तो बड़े सुंदर शब्द दिए गए हैं कि भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भैया भावे नहीं नारी को, भारी कमी है नारी में। भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। क्या बुराई करेंगे लेकिन अपनी तरफ नहीं देखेंगे। क्या समझेंगी कि हमसे सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। अपनी तरफ नहीं देखती लेकिन दूसरे की तरफ उंगली जरूर करेंगी। अरे कितने हो भी रूप का रूप में सबसे अगरी जाने। अरे कितने हो गए रूप स्वरूप में सबसे अगरो माने। अरे कितनी हो भी रूप का रूप में सबसे अगरी जाने। कितने हो गए रूप स्वरूप में सबसे अगरो माने। और अरे पर नारी की करे बुराई क्या? अरे पर नारी की करे बुराई, खुद को बड़ी के माने। भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। जय हो। जय हो। जय भोले। और क्या? अरे अपने काम पूरे अति अच्छे और न दोष लगावे। अरे अपने काम बुरे अति अच्छे और न दोष लगावे। अपन चाहे कितने बुरे कर्म करें लेकिन दूसरे की तरफ नजर जरूर डालेंगे। हैं? खैर हो तो खैर हम भी आपकी बिरादरी के हैं? लेकिन ये खूबी तो बुरा ना माने में होता है, हम भी आपके ही साथ में हैं। तो लिखा अरे अपने काम बुरे अति अच्छे और न दोष लगावे। अरे अपने काम बुरे अति अच्छे और न दोष लगावे। और खुद को समझे नार सुंदरी। क्या? अरे खुद को समझे नार सुंदरी, चाहे देखत उलटी आवे। भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। ओ भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। और कमी है नारी में, ओ भैया कमी है नारी में। कमी
सीता जी वरमाला लेकर के चली तो ये जो चौपाई दी गई है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख शकल नर नारी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। यहाँ तो महाराज भक्ति और माया का जो मिलन बताया है, भक्ति और माया का, तो कहने का मतलब पगुधारी किसको कहा गया? भगवान श्री राम को। जब इन्होंने अपने चरणों के द्वारा उस अहिल्या नारी को तार दिया तो भगवान श्री राम का नाम पगुधारी पड़ा। तो ये चौपाई इस जगह दी गई है जब भगवान श्री राम उस स्वयंवर में पहुंचे हैं। मैया सीता ने वरमाला ली, आगे बढ़े ही हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को तोड़ने के लिए चले हैं, लेकिन महाराज उस धनुष को तोड़ना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। महाराज जनक ने मन में विचार किया, अरे किसी भी राजा ने इस धनुष को नहीं तोड़